नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। अमिताभ बच्चन का परिवार जितना साहित्य से जुड़ा हुआ है उतना राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। अमिताभ बच्चन ने भी चुनाव लड़ा और अगर भविष्य की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि अभिषेक बच्चन भी अब चुनाव लड़ने वाले हैं। इसी बीच में जया बच्चन भी चुनावी दौड़ में आ गए हैं। लेकिन आपको कहानी सुनाएंगे आज अमिताभ बच्चन की मां और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़ी। यूँ तो सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के इतिहास में कहीं ना कहीं बच्चन परिवार का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। बच्चन परिवार का और कांग्रेस पार्टी के आलाकमान का एक साथ उठना बैठना हुआ करता था। ये परिवार एक वक्त ऐसा था जब एक साथ कई मंच पर नज़र आता था, या यूँ कहीं कि पारिवारिक एक ऐसा संबंध था जैसे मानो कि अभिनेता और राजनेता दोनों ही एक ही घराने के हों। लेकिन इसके पीछे की आखिर कहानी क्या है और कैसे इन परिवारों में दरार आई। एक वक्त ऐसा था जब विदेश से आई सोनिया गांधी अमिताभ बच्चन के घर पर रुकी थी। एक वक्त ऐसा था जब तेजी बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन की मां हैं, वो और इंदिरा गांधी में खासी दोस्ती थी। लेकिन दोस्ती टूटी और कई सालों तक दोनों में दरार आई। हालांकि बाद में धीरे धीरे चीज़ें सुधरने लगी और कहीं ना कहीं कहा यह जाता है कि अमिताभ बच्चन आज जिस मुकाम पे हैं उसे उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हाथ है। यानी कि इंदिरा गांधी ने अमिताभ बच्चन को नेता बनाने के लिए काफ़ी बड़ा योगदान दिया था, काफ़ी मदद की थी। इसके पीछे की क्या कहानी है, चलिए बताते हैं। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन का जन्म 12 अगस्त साल 1914 को पंजाब के लयालपुर में हुआ। तेजी बच्चन एक मशहूर थिएटर आर्टिस्ट थी। शादी के बाद उन्होंने शेक्सपियर के प्ले में अपने बेटे के साथ स्टेज भी शेयर किया था। इससे इतर तेजी बच्चन भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की खास दोस्त भी थी। इस मुलाकात का अगर जिक्र करें तो पहली बार इलाहाबाद के आनंद भवन में इनकी मुलाकात हुई। दोस्ती का सिलसिला इंदिरा गांधी और तेजी बच्चन की अगली पीढ़ी तक कायम रहा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब तेजी बच्चन अपनी खास दोस्त इंदिरा गांधी के एक निर्णय से खूब खफा हो गई। तेजी बच्चन और इंदिरा गांधी के बीच में ये तनातनी कहीं ना कहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस नरगिस से जुड़ी हुई थी। दरअसल इंदिरा गांधी ने नरगिस को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया था। इस फैसले के बाद तेजी बच्चन कथित तौर पर भारत के पूर्व महिला प्रधानमंत्री से नाराज हो गई थी। इस बात का जिक्र वरिष्ठ पत्रकार और लेखक राशिद किदवई ने अपनी किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में किया है। उन्होंने अपनी किताब में बताया कि इंदिरा गांधी द्वारा राज्यसभा के लिए नरगिस को चुने जाने पर तेजी बच्चन खूब नाराज हो गई थी। हालांकि उस वक्त इंदिरा गांधी ने अपने फैसले पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। वो अपने फैसले पर अड़ी रहीं और उन्होंने इसका बचाव करते हुए कहा कि एक्ट्रेस नरगिस दत्त इस उपलब्धि के लायक हैं। लेकिन इस बात के कारण इंदिरा गांधी और तेजी बच्चन के बीच लंबे वक्त तक तनाव बना रहा। बता दें कि इंदिरा गांधी और तेजी बच्चन की दोस्ती इस कदर गहरी थी कि शादी से पहले जब सोनिया गांधी भारत आई तब तेजी बच्चन के घर पर ही रुकी थी। दरअसल भारतीय रीति रिवाजों के मुताबिक शादी से पहले बहू अपने ससुराल में नहीं ठहर सकती। ऐसे में सोनिया गांधी को अमिताभ बच्चन के घर पर ही रुकना पड़ा था। इसके इतर अमिताभ बच्चन के बॉलीवुड करियर में इंदिरा गांधी ने भी काफी मदद की थी। हालांकि उन्होंने अपने बेटे राजीव गांधी को एक्टर को राजनीति में न लाने की सलाह दी थी। कहा यह जाता है कि इंदिरा गांधी ने अमिताभ बच्चन की मदद तो की एक्टर बनने में, लेकिन राजनेता बनने से उन्हें इनकार था। इंदिरा गांधी ने साफ कहा था अपने बेटे राजीव गांधी को कि भले ही अमिताभ एक्टर बन जाए लेकिन उन्हें कभी भी राजनीति में नहीं आने देना है। शायद यही वजह थी कि
अमिताभ बच्चन कभी उस दौर में राजनीति में आए नहीं। हालांकि उसके बाद उन्होंने चुनाव तो लड़ा, लेकिन राजनीति में सही तरीके से सक्रिय नहीं हो पाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।